चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए देखिए, आज आपको हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 32 है ना 32 बताने वाले हैं। ठीक है, इसके बिफोर वीडियो में जो है आपका 31 तक कंप्लीट हो गया था, है ना। देखिए आज आपको क्या है, सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस के मतलब क्या होता है, यानी सेंटेंस का अर्थ होता है वाक, है ना। मतलब सेंटेंस वही होगा यानी कोई भी यानी कंप्लीट सेंस जो लगे, है ना। यानी जिसे अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन सर्टेन ऑर्डर गिवन कंप्लीट सेंस। मतलब ऐसा वाक जिसमें पूरी से पूरी यानी टोटल मतलब कंप्लीट सेंटेंस लगे जिसमें जो है दो या दो से अधिक वर्ड्स रहते हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा। मतलब कोई भी सेंटेंस लेंगे, जैसे मान लेते हैं आई एम गोइंग टू अ स्कूल, है ना। एक कंप्लीट सेंस कि मैं एक स्कूल जा रहा हूँ, तब उसे हम सेंटेंस कहेंगे। अब देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अभी जूनियर में जो है आपको इसमें ऑक्सफोर्ड में कितने तरीका से बताया गया है, 5 प्रकार बताया गया है। पहला असेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सबसे सेंटेंस कितने हैं, 5 है। तो देखिए आपको समझा रहे हैं। पहला असेटिव सेंटेंस। असेटिव सेंटेंस जो होता है, अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असेटिव सेंटेंस। कहता है कि जो वाक्य या किसी, है ना, किसी भी कथन को व्यक्त करता है उसको हम असेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। जैसे अभी इसके बिफोर बोले आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना, आई एम गोइंग टू द मार्केट, है ना। इस तरीका से जैसे राम इज ए गुड बॉय, सी इज ए गर्ल। तो एक कथन है, एक स्टेटमेंट है जिसको व्यक्त करता है, उसको हम लोग असेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे आस्क द क्वेश्चन, है ना। जैसे मान ली कोई भी आपसे प्रश्न पूछने का कार्य करता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, है ना। उसमें देखिएगा इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज क्या रहेगा, वो यानी बिफोर रहेगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा। वो आपका नाउन के पहले रहे या चाहे आपका कोई प्रोनाउन के पहले रहे, तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। समझ गए। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे आपको आज्ञा, अनुरोध, अगर किसी से मान लीजिए अगर हम बात करते हैं या कोई आपको सलाह देने का काम करता है, तो उसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना, गो देयर, गो हेयर। मतलब जो भी आपका किसी से आज्ञा हो, अनुरोध हो, है ना, कोई सलाह हो, तो उसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब कोई भी ऐसा वाक्य हो जिसमें आपका साफ हो या आशीर्वाद हो या प्रार्थना हो, है ना, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कभी देखते हैं पूजा वूजा अगर मंदिर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मे गॉड हेल्प यू, है ना। मतलब भगवान हमें मदद करें। तो इस टाइप से जो भी है, क्या मतलब किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, या आप आशीर्वाद ले रहे हैं, तब आपको हम उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फिर देखिए आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का था सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट माइंड कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब जिस वाक्य में कहता है दुख हो या आश्चर्य या घृणा या प्रशंसा की बोध हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। समझ गए। जैसे व्हाट अ फूल, मतलब क्या मूर्खता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि वो जैसे व्हाट इज ए ब्यूटीफुल सेंस, मतलब आप क्या माइंड लगाए हैं, है ना। तो इस टाइप से आप देखिएगा कि जो भी आपका जहाँ आपका प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य की व्यक्त हो, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। समझ गए। तो आपको इसमें देखिए बस 5 को आपको चूज करना है। आपका ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए क्या करना है इसमें। अब फर्स्ट है, देखिए 1 मिनट रुक जाइए। देखिए फर्स्ट है आर यू रेडी, है ना। कहता है क्या आप तैयार हैं। तो अब देखिए क्या है, प्रोनाउन के पहले आर आया है ना। कहता है क्या आप तैयार हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, या क्या जो है पहले लगा हुआ रहेगा
उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, तो इसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, INTR इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरे में देखिए कहता है प्लीज हेल्प मी, है ना। अब कहता है कि कृपया हमें मदद करें। तो अभी आपको हम क्या बताएं कि प्लीज हेल्प मी, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना। अभी आपको बताया गया जैसे प्लीज हेल्प मी, तो इसको कौन सा सेंटेंस हम बोलेंगे, चलिए बताइए। इसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए कम, कम मतलब आना, ये भी आपका इंपरेटिव हुआ। अब सी इज ए नर्स, ये आपका असेटिव हो गया, है ना, एक सेंटेंस व्यक्त कर रहा है। आई हैव नो टाइम, ये भी आपका असेटिव हो गया। मे गॉड हेल्प यू, अब देखिए मे गॉड हेल्प यू कहता है हे भगवान जो है आप हमें मदद करें। अब देखिए क्या है, मे गॉड हेल्प यू, तो आप किसमें बोध हो रहा है, मतलब जिसमें आशीर्वाद हो या साफ हो, तो उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये क्या है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, समझ गए। अब जैसे कैन यू सिंग, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू, डू मतलब करो, सिर्फ करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। आई एम से इंपरेटिव, है ना। डिड यू, देखिए डिड पहले लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव हो गया। व्हाट लवली रोज, अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा, समझ गए। फिर इज इट क्लियर, अब देखिए ये भी आपका क्वेश्चन, ये भी आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। अब उसके बाद देखिए 13 नंबर, डू इट एट वंस, ये भी देखिए डू पहले आ गया, ये भी आपका इंट्रोगेटिव हो गया। फिर आपका देखिए व्हाट डू यू वांट, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, ये भी आपका इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। 14 नंबर भी इंट्रोगेटिव है, ध्यान रखिए। 15 नंबर में व्हाट ब्यूटीफुल वॉचेज, ये आपका एक्सक्लामेटरी हो गया, है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। 16 नंबर में प्लीज पास द शुगर, ये आपका क्या हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा, है ना, इंपरेटिव सेंटेंस। 17 नंबर में लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा, है ना। 17 एक्सक्लामेटरी है। 18 टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अब देखिए क्या कर रहा है, टेक केयर ऑफ, ये आपका असेटिव हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 9 में डू और डाई, करो और मरो, ये आपका इंपरेटिव हो जाएगा, है ना। सी विल टेक केयर ऑफ, ये आपका असेटिव हो जाएगा। 20 नंबर क्या होगा, आपका असेटिव हो गया। चलिए आप समझ गए बढ़िया से, कोई दिक्कत, तो ध्यान से देखिए। पहला आपका इंट्रोगेटिव, है ना, दूसरा आपका इंपरेटिव, तीसरा आपका भी इंपरेटिव हो गया, क्योंकि आपका आने या चाहे एक आदेश दे रहा है। 4 नंबर में आपका असेटिव हो गया, 5 नंबर में भी आपका असेटिव हो गया, 6 नंबर में आपका ऑप्टेटिव हो गया, है ना, 7 नंबर में इंट्रोगेटिव हो गया, 8 नंबर में आपका इंपरेटिव है, 9 नंबर में इंट्रोगेटिव है, 10 नंबर में आपका एक्सक्लामेटरी है, 12 नंबर में इंट्रोगेटिव है, 13 नंबर में आपका भी इंट्रोगेटिव है, 14 नंबर में भी इंट्रोगेटिव है, 15 नंबर भी इंट्रोगेटिव है, 15 नंबर एक्सक्लामेटरी हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिए, क्योंकि व्हाट ब्यूटीफुल वॉच। फिर उसके 16 नंबर में प्लीज पास द शुगर, ये भी आपका इंपरेटिव हो गया। 17 नंबर में लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, ये आपका एक्सक्लामेटरी हो गया। 18 नंबर में टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, असेटिव हो गया। फिर उसके बाद ये आपका टेक केयर माने अपने क्या कर रहा है कि ध्यान देना है अपने हेल्थ को, है ना, ये आपका इंपरेटिव है, ये आपका इंपरेटिव है, इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए 9 नंबर में डू और डाई, ये भी आपका इंपरेटिव हो गया। 20 नंबर में सी विल टेक केयर हर हेल्थ, ये आपका असेटिव हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत।
चलिए इसी तरीका से आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए अब इसको मिटा देते हैं। देखिए आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ऐसे आपका सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, देखिए या आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसको देखिए, सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव में आपका नोट नहीं लगा हुआ रहेगा, समझ गए। जैसे मान लेते अगर हमको पूछा जाए आई एम ए बॉय, तो कौन सा सेंटेंस होगा, इसको हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग अफर्मेटिव बोलेंगे। अगर इसी में अगर बोल दे कि आई एम नोट अ स्टूडेंट, अब देखिए इसमें नोट भी लग गया है ना, तो इसको कौन सा बोलेंगे हम, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, इसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, समझ गए। अगर देखिए ये भी ध्यान रखिए, अब कहते हैं सर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कब होगा, है ना, जब देखिए जैसे क्या आप नहीं खाते हैं, है ना, इसको मिटा दें। चलिए देख लीजिए, माने जिसमें नोट लगा हुआ रहेगा तो आपका क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, जिसमें नोट नहीं लगा हुआ रहेगा वो आपका अफर्मेटिव होगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, जैसे आपसे पूछा जाए आप क्या नहीं खाते हैं, है ना, अब सोच लीजिए किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो सबसे पहले क्या का अंग्रेजी दे देंगे, क्या देंगे, बोलिए, व्हाट, डू लगाएंगे, डू यू नोट इट। अब ये देखिए क्या है, इसमें नोट भी आ गया और क्या भी आ गया, है ना, तो इसको हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, समझ गए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको जो है इसको मिटा दें। चलिए